इनरव्हील क्लब ऑफ अंबरनाथ प्रस्तुत करते हैं नुक्कड़ नाटक स्पर्श। बचपन, वो तितलियों के पीछे भागना, वो कटी पतंग देख चिल्लाना, पूरी शाम मैदान में बिताना, फिर हंसते हंसते लोट-पोट हो जाना। स्कूल की छुट्टी होते ही रंग बिरंगे गोलों के ठेलों पे जाना, कभी बारबी डॉल मांगना तो कभी गुब्बारों की जिद करना। सोना तो बस स्कूल न जाने का बहाना है, असलियत में तो पूरा दिन शिनचैन और भीम के साथ बिताना है। भाता है माँ की हाथ का खाना, मेरी रानी बेटी कहकर गले लगाना। कितना सुरक्षित होता है बचपन, माँ बाबा की छाँव में गुजरता हुआ बचपन। ऐसा होता है सबका बचपन, ऐसा होता है सबका बचपन। नहीं, सबका बचपन, अफसोस, सबका बचपन इतना सुरक्षित और सुंदर नहीं होता है। कुछ का बचपन अंधेरी सिसकियों में और जुबा की खामोशियों में गुजरता है। कोई उनकी तकलीफें नहीं समझता, कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता। अगर कोई सुन भी ले तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। ऐसा होता है कुछ का बचपन। हाँ, ऐसा होता है कुछ का बचपन। ऐसा ही था किसी का बचपन, ऐसा ही था किसी का बचपन। पिंकी, पिंकी। हाँ पापा। ये देखो कौन आया है। कौन है पापा? ये है मेरे बचपन का दोस्त, पास ही के घर में रहने आए हैं। चलो हेलो करो अंकल को। हेलो अंकल। हेलो बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सेकंड स्टैंडर्ड में अंकल। वाह, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चॉकलेट, चॉकलेट तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पिंकी को अंकल बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि अंकल उसे रोज चॉकलेट लाते हैं। पिंकी को अंकल उसकी पापा पे से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि अंकल उससे खूब खेल खेलते हैं। हमेशा की तरह अंकल पिंकी से मिलने उसके घर आते हैं और पिंकी से कहते हैं, आज हम नया खेल खेलते हैं। लेकिन नया खेल? हाँ हाँ, बड़ा मजा आएगा। चलो ना अंकल, खेलते हैं ना नया खेल। लेकिन वो खेल खेलने के लिए हमें पास के गार्डन में जाना होगा। पास के गार्डन में? लेकिन गार्डन तो बहुत दूर है। मम्मी कहती है, रुको मैं मम्मी से पूछती हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है किसी के साथ कहीं जाने से पहले उन्हें पूछना जरूरी है। मम्मी, मम्मी। हाँ पिंकी, बोलो। क्या मैं अंकल के साथ गार्डन में नया खेल खेलने जा सकती हूँ? ओके, हाँ हाँ, अंकल तो अपने हैं, हम जानते हैं उन्हें, इसलिए जा सकती हो बेटा। चलो अंकल। पिंकी अंकल के साथ गार्डन में जाती है और जाते जाते पिंकी अंकल से पूछती है, अंकल, हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं? इसका नाम क्या है? खेल का नाम है सीक्रेट खेल। सीक्रेट? सीक्रेट का क्या मतलब होता है अंकल? सीक्रेट मतलब हम दोनों का खेल, हम किसी को नहीं बताएंगे, सबसे छुपाएंगे। चले? हाँ, बड़ा मजा आएगा। मेरी दोस्त स्वीटी को भी नहीं बताऊंगी। ये खेल हम सबसे छुपाएंगे। कितना मजा आएगा। चलो चलो। लेकिन अंकल पिंकी को गार्डन में न ले जाकर दूर सुनसान जगह ले जाते हैं। अंकल, 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 ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? अंकल चलो ना, घर चलते हैं ना अंकल। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अंकल। अंकल, मम्मी। चुप रहो पिंकी, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। चुप रहो। पिंकी, ये हमारा सीक्रेट खेल है ना, चुप रहो। उस दिन के बाद पिंकी डरी डरी सी रहने लगी, न किसी से बात करती न घर से बाहर निकलती। कुछ दिन बाद उसके माता पिता को ये बात समझ में आई कि पिंकी के साथ बाल यौन शोषण हुआ है, लेकिन उसके माता पिता ने इस बात पर चुप्पी करी और पिंकी से भी कहा कि वो चुप हो जाए। पिंकी, याद रखो,
तुम सिर्फ चुप रहोगी, किसी से कुछ नहीं कहोगी, समझी? चुप रह गए। पिंकी के मम्मी पापा ने ऐसा किया, उस अपराधी को ऐसे ही जाने दिया। कितना अन्याय सहेंगी लड़कियां। क्या सारे दोष लड़कियों के खिलाफ, सारे अपराध लड़कियों को सहना पड़ता है? नहीं, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी बाल यौन शोषण के शिकार होते हैं। बाल यौन शोषण से वो भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, 10 साल पहले एक लड़के का यौन शोषण हो गया था। आज वो 20 साल का हो चुका है, लेकिन आज भी वो मानसिक तौर से असंतुलित है। मैंने बहुत कोशिश की उसे बाहर लेके आने की, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब। क्या तुमने कोशिश की? मतलब तुम जानती हो उस लड़के को? हाँ, वो मेरा छोटा भाई बंटी है। क्या तुम्हारा भाई? हाँ। फिर तो वो शैतान को तुमने सजा दी होगी और तुमने उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की होगी। नहीं, उसे कोई सजा नहीं मिली। हमने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या तुमने इस अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं की? अपनी आवाज नहीं उठाई? इतनी बड़ी गलती होगी भी चुप रही, लेकिन आखिर क्यों? मैं क्या करती? घर वालों ने कहा घर की बात बाहर न जाने पाए, घर की बदनामी होगी। मैं क्या करती? क्या घर की बदनामी? लेकिन इन मामलों में बच्चों की कोई गलती होती ही नहीं है। वो सब तो सही है, पर आवाज़ उठा के या कोर्ट की कार्रवाई करके भी क्या फ़ायदा? और अपराधी को जमानत भी जल्दी मिल जाती है। कोर्ट की कार्रवाई में कितना समय लगता है, और उस अपराधी का जुर्म साबित करना वो एक अलग मसला। नहीं, ऐसा नहीं है। सन 2012 में बाल यौन शोषण के खिलाफ पॉक्सो नाम का कानून बनाया गया है, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट कहा जाता है। हाँ, इस कानून के अंतर्गत बाल लैंगिक शोषण दर्ज होता है और इसकी सुनवाई भी एक विशेष अदालत में होती है, जो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाती है और इस मामले की जल्दी से जल्दी कार्रवाई करती है। जी, इस अपराध की सजा आजीवन कारावास है। यह अपराध करने की कोशिश पर भी कारावास होता है। बाल यौन शोषण एक गंभीर अपराध है। ऐसे मामले बेहद संवेदनशील होते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित इंसान या पीड़ित बच्चे का नाम या उसकी पहचान प्रकाशित करे तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। और एक बात, अन्य मामलों में अपराधी को पुलिस या याचक को साबित करना होता है कि वो दोषी है, लेकिन पॉक्सो के कानून के तहत दोषी को साबित करना होता है कि वो निर्दोष है। बाल यौन शोषण एक गंभीर अपराध है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो इस गंभीर अपराध को जड़ से निकाल देंगे। क्या आप जानते हैं, लैंगिक शोषण ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति करते हैं जिन्हें हम जानते हैं या जिन पे आप विश्वास रखते हैं। बच्चों की बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए, उसके ऊपर भरोसा कीजिए। उनमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, इस बात को आप सब समझिए। बच्चों को शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने में मदद कीजिए। उनको सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श का ज्ञान दीजिए। हमें क्या लेना देना, इस सोच से ही कई जिंदगी पल भर में तबाह हो जाती है और अपराधियों के हौसले बुलंद। इन्हीं अपराधियों के बुलंद हौसले को हम अपने भी शिकार हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाना, मिलकर आवाज़ उठाना न हमारी जिम्मेदारी है बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। आपका एक कदम किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है। आओ अब हम चुप्पी तोड़े, आओ हम मिलकर आगे बढ़े। आओ अब हम चुप्पी तोड़े, आओ हो सब आगे बढ़ो।
आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं।